हेलो प्यारे दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा लाभ तथा हानि। तो लाभ तथा हानि के क्वेश्चंस हैं। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जो है जाने से पहले मैं बता दूं कि कुछ टर्म्स को आपने जब पढ़ना है तो कुछ याद रखनी है टर्म्स को। कौन कौन सी टर्म्स हैं जिनका आपको माइंड में रखना है, ठीक है, और उसका क्या मीनिंग होता है वो आपको मालूम होना चाहिए। सबसे पहले इसमें टर्म यूज की जाती है कॉस्ट प्राइस, एक की जाती है सेलिंग प्राइस। अब आप ये बोलेंगे कि कॉस्ट प्राइस क्या होती है और सेलिंग प्राइस क्या होती है, वो ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस जिस चीज पर कोई वस्तु बेची जाए, मान लो कोई चीज आप ले रहे हो उसको बेच रहे हो, तो यानी कि उसको हम हिंदी में बोलेंगे विक्रय मूल्य, ठीक है। बेचा हुआ, बिका हुआ, बिक गया जी, बिक गया, रास्ते का माल सस्ते में, है ना। ऐसे सेलिंग प्राइस, सॉरी कॉस्ट प्राइस मैंने कर दिया। कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य होता है। क्या होता है? क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई सामान बेचा जाता है। सेलिंग प्राइस होता है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर कोई सामान बेचा जाता है, ठीक है। मान लीजिए एक रोहन है, उसने सामान लिया है और सामान उसने बेचा है, मतलब मान लो कि सामान उसने खरीदा और 50 रुपए का खरीद लिया, ठीक है। तो ये जो उसने खरीदा है ये उसका सीपी है, कॉस्ट प्राइस है। जिस मूल्य पर किसी ने कोई वस्तु खरीदी है वो उसका क्या गिना जाएगा? कॉस्ट प्राइस। अब वो सोहन को वो बेच देता है। क्या कर रहा है ये? सोहन को बेच रहा है। जब ये उसको बेच रहा है तो मान लो उसने ये 150 का सेल कर दिया, यानी कि एसपी हो गया। ये सेल करना, बेचना मतलब एसपी। जब किसी चीज को, यानी कि आप ये भी याद रख सकते, जैसे इसमें 50 रुपए की चीज थी तो खरीदी थी ना, तो खरीदने को भी आप लिख सकते हो खरीदना। खरीदने को क्या बोलते हैं हम? कॉस्ट प्राइस, सीपी। यानी कि हम मार्केट में जाते हैं, कोई आइटम हो, कोई रेट हो, कोई चीज हो, तो हम बोलते भाई कितने की है। वो क्या बोलता है? भैया ये इतने की है। तो वो उसका सेलिंग प्राइस बताता है, फिर ना फिर कॉस्ट प्राइस बताएगा। मगर आप उसके लिए कॉस्ट प्राइस होता है आपके लिए, क्योंकि आप उसको परचेज करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं, मगर है दोनों का आपस में ही रिलेशन। ये बेचा हुआ, ठीक है, या बिका हुआ, ठीक है। अब क्या है, देखो, रोहन ने क्या किया, सामान लिया, ठीक है, और सोहन को बेच दिया। कितने, कैसे बेचा? उसने उसके कॉस्ट प्राइस से अधिक मूल्य पर बेचा कि कम मूल्य पर बेचा? 50 रुपए का था ना, देख सकते हो। रोहन का सामान कितने का था? 50 रुपए का था। और उसने सोहन को कितने में बेचा? 150 रुपए में बेचा, यानी कि 150 रुपए में बेचा, यानी कि अधिक मूल्य पर बेचा, यानी कि 150 रुपीज में। देखो 50 रुपए तो 150 में ही हो गए उसके, तो एक्स्ट्रा पैसे कितने आए उसको? एक्स्ट्रा पैसे आए 100 रुपए, ठीक हो गया। अगर वो इसी चीज को 50 के बजाय वो 40 में बेचता तो उसको क्या होता? उसको भैया 10 रुपए का लॉस हो जाता। लॉस ही हुआ ना, 10 रुपए घाटे पर हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तब होता है जब वो अधिक मूल्य पर बेचा जाए, और जब लॉस तब होता है जब उसको कम मूल्य पर बेचा जाए। और बेचा तब जाता है, वो जो डिपेंड करता है वो उसके कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है कि कोई वस्तु जब किसी व्यक्ति ने खरीदी है तो वो किस मूल्य पर खरीदी है। अगर उसने उसे अधिक मूल्य, यानी कि खरीदे हुए मूल्य से अधिक मूल्य पर बेचता है तो वो मूल्य पर, यानी कि उसको लाभ ही होगा, ठीक है। अगर आप उससे कम मूल्य पर, यानी कि खरीदे हुए मूल्य से कम मूल्य पर किसी वस्तु को बेचोगे तो हर बार भैया क्या होगा? घाटा ही होना, चाहे जो मर्जी कर लो, ठीक है। इसी प्रकार से बच्चों को कई बार दिक्कत रहती है, प्रॉफिट क्या है और लॉस कैसे हम पता लगाएंगे। अभी मैंने आपको बता दिया कि कॉस्ट प्राइस, यानी कि 50 रुपए की चीज थी, 150 रुपए में बेची, तो आपको ये पता लगा कि 100 रुपया उसको प्रॉफिट हुआ है। बट आपको कैसे पता चला? आपने क्या किया, 150 में से 150 को लेस कर दिया, यानी कि एसपी में से सीपी माइनस किया, तो आपको पता चला कि हमें 100 रुपए का लाभ हो रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हानि की बात की जाए, अगर वो 50 की चीज को 40 में बेच रहा था तो 10 रुपए का उसको क्या हो गया? घाटा हो गया। तो बेटा जी, तो पता कैसे चला? वो पता चला बड़ी से छोटी रकम को ही माइनस से किया जाता है, तब आपका फॉर्मूला जो है वो खुद खुद ही बन जाता है और चेंज भी हो जाता है, सीपी माइनस एसपी बन जाएगा। लगा कि नहीं लगा पता? ठीक है। अब इसी में ही हमसे कई बार
प्रॉफिट का भी हो गया, लॉस का भी हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से कई बार आपसे इसमें प्रॉफिट परसेंट पूछ लिया जाएगा, लॉस परसेंट पूछा जाएगा। क्या क्या पूछा जाएगा? प्रॉफिट परसेंट पूछा जाएगा या लॉस परसेंट पूछा जाएगा। जब परसेंटेज में आपको इसको व्यक्त करना है, यानी कि इसको डिस्क्राइब करना है, दिखाना है, तो हर बार याद रख लो प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस। बंदे ने कितना प्रॉफिट एक्स्ट्रा पैसा कमाया, कितने में खरीदा था, मल्टीप्लाई बाय 100। 100 कहां से आया? परसेंटेज का आया। यानी कि परसेंटेज में निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंट बताना है, यानी कि जैसे हम स्कूल के मार्क्स निकालते हैं तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तो हमारी परसेंटेज निकलती है। उसी प्रकार से लॉस परसेंट के केस में लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा। तो ये हमारा लॉस परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा और ये हमारा प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बन जाएगा। अब इसी के ऊपर जो है हमारे जो है कई क्वेश्चंस जो हैं वो डिपेंड करते हैं कि ये क्वेश्चंस हैं, ये इसी पर ही डिपेंड करते हैं कि अगर आपने ये बातें अगर अच्छे से सुनी होंगी तो ये क्वेश्चंस धड़ल्ले से आपको आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, ध्यान से देखिए। एक वस्तु 500 रुपए में खरीद कर 600 में बेचा जाता है। 500 की चीज खरीदी और बंदे ने 600 में बेच दी, यानी कि सीपी हो गया उसका 500, एसपी यानी कि उसने बेची है तो कितना हो गया 600। 500 की चीज 600 में बेची तो बंदे को एक्स्ट्रा कितने पैसे मिले? 100 रुपया। पता कैसे चला? माइनस करके। पर आप पेपर में जब आप क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट माइनस कर दो, ठीक है। तो हमें पता लग गया कि प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि ये अधिक मूल्य पर बेचा गया है, तो आपने 600 माइनस 500 करना है, तो 100 रुपए का आपको लाभ हुआ है। मगर कुल लाभ तथा प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। सवाल बदल गया है, सवाल में पहले ही पूछ लिया है प्रतिशत लाभ, पहले लाभ भी बताओ और प्रतिशत लाभ भी बताओ। जब प्रतिशत लाभ बताना है तो हम किस प्रकार से बताएंगे? प्रॉफिट परसेंट के लिए प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। इतना क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, जीरो से दोनों जीरो के 5 से गया 5 दूनी 10, इसका मतलब 20% जो है व्यक्ति को लाभ हुआ है। क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये जरूर बताना, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल इसी प्रकार से चलते जाएंगे, आप बताते जाइए आपको कितने क्लियर होते हैं। अगर नहीं होता है तो पूछ लेना है आपने। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए पहले। 742 की लागत से तैयार, मतलब मान लो आपने गाड़ी तैयार कर दी, कोई डेस्क या कुर्सी तैयार की है, इसलिए बोला है। उसमें ना छिटपुट पैसे लग जाते हैं छोटे मोटे, यानी कि कोई सूट ही बना रहा है, कोई या कपड़े बना रहा है, कुछ भी बना रहा है, तो उसमें क्या है कि की ले आओ जी, वो भी ले आओ, है ना। तो छोटा मोटा सारा सामान, तो उसको लागत से तैयार बोलते हैं, ठीक है। तो 742 क्या हुआ हमारा? कॉस्ट प्राइस। क्या हुआ? कॉस्ट प्राइस हुआ और 700 रुपए में बेचा गया। 700 रुपए 42 की चीज को 700 रुपए में बेच दिया, ठीक है। अब लागत तो ज्यादा हो गई, तो इसका मतलब व्यक्ति को जो है कितने रुपए का घाटा हुआ? 42 रुपए का। कितने का घाटा हो गया? 42 रुपए का लॉस हुआ। अब हम लॉस परसेंट निकालेंगे, क्योंकि इन्होंने हमसे क्या पूछा है? प्रतिशत की हानि हुई, कितनी प्रतिशत की हानि हुई, प्रतिशत में बताना है। इसलिए हमने ऊपर 42 को रखा, नीचे उसके कॉस्ट प्राइस को रखा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे। मल्टीप्लाई बाय 100 कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? अब काट लो, 2 एकम सॉरी 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 7 14, 2 एकम 2, ठीक है। और काटो, इससे कटेगा 7 से चलेगा, 7 21, 7 5 35 और 7 21। क्लियर है? ठीक है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 300 ओवर 53। इसी को एक ब्रेक करके लिखा गया है, कैसे? 535 ओवर 53। ठीक है, कई बच्चे बोलते हैं कि मुझे नहीं आता है ये लिखना, तो मैं आपको सिखा भी देता हूं इसको मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखा जाता है। ठीक है, आपने 300 को भाग करना है। क्या करना है? 300 को भाग कर देना है। किससे भाग करना है? 53, 53 से। ठीक है, अब 53 से करेंगे 53 को। अगर हम 2 से लेते हैं तो 100 के नजदीक आएगा, 3 लोगों के तो 150 किससे पास रहेगा। ठीक है, ऐसे आप 5 से करोगे तो कितना आएगा? 5 ये 15 और 5 5 25 और 1 26, 265। ठीक हो गया। अब माइनस कर लो, कितना बच गया? 35।
ठीक है। अब यहां पर देखो आप कि कैसे लिखा गया है। जो रिमाइंडर होता है उसे ऊपर लिखा जाता है। रिमाइंडर कौन सा है? ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन को बगल में लिखा जाता है यहां पर, तो क्वेश्चन यहां पर आ गया। और डिवाइजर जो जैसे हमने किया होता है, भाग किया होता है, वो नीचे। तो इसे हम मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? मिक्स फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन में इस प्रकार से करना है। तो इसका हल जो है वो 5 सही 35/53 जो है वो होगा। अगले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। क्वेश्चन आपका सामने है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को रीड करिए। सबसे पहले ना क्वेश्चन जब भी करना है रीड करना है ध्यान से। क्या लिखा है? 10 केजी चावल को ₹10 प्रति केजी। मतलब व्यक्ति ने क्या किया है बेटा, 10 केजी जो है, केजी, ठीक है, चावल लिए। किस हिसाब से लिए? 10 किलो के हिसाब से, यानी कि रुपए। ठीक है, 10 के हिसाब से लिए तो टोटल पैसे कितने लगे? 100। 1 किलो जो चावल है वो 10 रुपए के हैं, तो यानी कि 1 किलो अगर 10 रुपए के हैं तो 10 किलो कितने के हो गए? 100 रुपए के। ठीक है। इसी प्रकार से 15 किलो चावल जो है वो 12 के से खरीदे उसने। ठीक है, यानी कि 15 केजी चावल और दिए 12 के हिसाब से। क्लियर है? 12 पंजे 60, 0, फिर 12 कम 12 और 12 पंजे 60, हाँ 6 आए ना, 12 और 6 18, यानी कि 100। क्लियर हो गया? तो उसने कितने में लिए चावल? 180 में। यानी कि वो बिजनेस करने जा रहा है तो उसने कुल कितना पैसा खर्चा? 082, यानी कि 280 रुपए उसने खर्च किए। अब उसने क्या किया है? कुल चावल को रुपए 16 केजी की दर से बेचा है। बेचने को क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस। अब उसने यानी कि इसको यानी कि खरीदा था, तो यानी कि इतने में खरीदा, तो उसने कितने में खरीदा? टोटल कितना खर्चा किया? 280 रुपए का खर्चा किया। मगर उसने टोटल चावल कितने लिए? 25 किलो। 25 केजी बोल सकते हैं, किलो बोलो, ठीक है। 25 केजी लिए और उनको बेटा जी 16 के हिसाब से बेच दिया। ठीक है, 16 के हिसाब से बेच रहा है। तो ये हमारी क्या बन रही है? एसपी की कहानी बन रही है। अब 16 को अगर हम 25 से गुणा कर दीजिए तो कितना आ गया? 400। कितना आ जाएगा? 400 आ जाएगा। ठीक है। अब व्यक्ति ने जो है 280 रुपए लगाए, पर उसने उसको 16 के हिसाब से यानी कि सारे चावल बेच दिए उसने। ठीक है, कितने में? 400 रुपए में बेचे हैं। अब बताओ कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ। क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस उसका सेलिंग प्राइस से कम है। ठीक है, या आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है सेलिंग प्राइस, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का आ रहा है? तो देखो, प्रॉफिट इज इक्वल टू 400 माइनस 280। 20 वो हो गए, एक वो हो गए 100, तो कितने हो गए? 120। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है उसको? 120 का। तो हम क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला लगाएंगे, 120 बटा कॉस्ट प्राइस 280 गुना 100। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। अब इसकी कैलकुलेशन करनी है आपने। 0 से 0 गया, ठीक है, 2 6 12, ठीक है, और 2 1 2, 2 4 8, 2 3 6, 2 7 14। तो कितना आ गया? 300/7। कितना आ गया? 300/7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखना है, तो फिर से भाई 300, ये 7 है, 7 चौके 28, कितने बच गए? 2, 0 आ गया, 7 दूनी 14, ठीक है, कितने बच गए? 6। रिमाइंडर कितना बच गया बेटा? 6 बच गया। तो यानी कि रिमाइंडर को ऊपर लिखो, भाजक को बगल में लिखो, और डिवाइजर को यानी कि नीचे। तो ये आपका मिक्स फ्रैक्शन में क्वेश्चन तैयार होगा। क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है? पक्का हुआ? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक और क्वेश्चन इसका है, एक कुर्सी की लागत 180 रुपए आई। मतलब एक बंदे ने कुर्सी तैयार की और उसको कितना खर्चा हो गया? उसका 180 रुपए। फिर 216 रुपए में बेच दी। लाभ प्रतिशत याद करो, है ना इजी क्वेश्चन। लाभ प्रतिशत याद करो, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खुद करिए। जितना ज्यादा से ज्यादा करोगे उतना खुद आएगा। ठीक है, साथ साथ में करते चलिए। बंदे ने यानी कि 180 में टोटल कुर्सी बनाई, मगर बेच दी उसने 216 रुपए में। तो उस व्यक्ति को यानी कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ? 16 रुपए ये है, 20 वहां से आए, 16 में 20 डाले तो कितने हो गए? 16 में 20 डाल दो, कितने हो गए भैया?
36 आए ना, ठीक है, कितने आ गए 36, क्योंकि उसका कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से क्या है, वो लेस है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, इसलिए आपका क्या आएगा, प्रॉफिट आएगा। तो व्यक्ति को प्रॉफिट हुआ है, कितने का हुआ है, 36 का, और परसेंटेज में इसको अगर हमने शो करना है तो बटा 180 गुना 100, क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें प्रॉफिट परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है। तो अब हमारा क्या आएगा, जीरो से जीरो गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, और 2 गुना 10 यानी कि 20%, 20%। इसका आंसर जो है क्या रहने वाला है, 20%। आई होप कि आपको क्वेश्चन अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को आपने बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो परफेक्ट करना है और इसको कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टाइप आपके सामने आ चुका है, एक घोड़े को 20,000 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है। एक व्यक्ति ने क्या किया, एक घोड़ा बेचा और उसको 25% का लाभ हुआ। यदि उसे 40% लाभ पर बेचता तो घोड़ा कितने रुपए में बिकता, यानी कि वो उसे बेचता तो वो कितने रुपए में बिकता। तो अब किस प्रकार से इस क्वेश्चन को करेंगे, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न आपका ये रहा, 20,000 का घोड़ा था और 25% लाभ। हर व्यक्ति कभी भी याद रख लीजिए 100% पर ही कार्य करता है। कितने पर कार्य करता है, 100% पर। जब वो उसे अधिक मूल्य पर बेचेगा यानी कि 25% प्रॉफिट। अब जैसे हमारे 10th के मार्क्स हैं वो 100% है, 100% से ऊपर नहीं जा सकते, मगर जब लाभ हानि की बात चलती है तो एक व्यक्ति लाभ अगर कमाना चाहता है, अगर वो 25% अधिक कमाना चाहता है तो वो 100 के ऊपर कमाएगा, यानी कि 125%। अगर वो उससे कम प्रतिशत कमाता है यानी कि उसको घाटा हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो 100 से ही कम कर देंगे तो 75 रह जाएंगे। यानी कि हमारा जो कॉमन बैलेंस है वो कितना होगा, 100%। कितना होगा, 100%। अब उसने क्या किया, 20,000 रुपए की चीज को 25% लाभ पर बेच दिया, यानी कि 125 में बेच दिया। अगर वो उसे कितने में बेचता कि उसे 40% लाभ होता, यानी कि 140 उसने कमाना है। कितना कमाना है, 140 कमाना है। और आपका क्वेश्चन अब साथ में ही आ गया, बस अब कैलकुलेट करेंगे बेटा, और कुछ नहीं है। 20,000, 140 और 125 कैलकुलेट कर लीजिए। वो अपने आप में है कि अपने हाथ में, कैसे करेंगे, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 5 25, 5 दूनी 10, 5 8 40, 25 से कम 25, 25 8 200। x इज इक्वल टू 0 0 8 8 64, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 कितने हो गए, 22। तो 22,400। अगर उसको लाभ कमाना है उस वस्तु पे तो वो उस वस्तु को कितने में बेचेगा, 22,400 में, तो उसे 40% लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक और करते हैं हम, एक और लगाएंगे क्वेश्चन। एक दुकानदार ने एक साइकिल को 10% हानि पर बेचा या बेची, ठीक है, साइकिल 10% हानि पर बेची। इस साइकिल को वो कितने रुपए में बेचा ताकि उसे 19% की हानि होती। अब हानि पूछी है पर पता नहीं कितने में बेचता, मगर आगे बोला है यदि 10% हानि पर विक्रय मूल्य 1200 हो। यहां पर आपको नकल दी है, यानी कि व्यक्ति को 1200 के ऊपर 10% की हानि हो रही है, यानी कि 90, ठीक है। और यहां पर 10% जो है वो 10% की 1200 यहां जाकर कर दी है, क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाया है, ठीक है। और ये साइकिल को कितने में बेचा कि उसको 19% की क्या होती, हानि, यानी कि x ओवर 100 में से 19 घटाने हैं। कितने घटाने हैं, 100 में से 19, तो यानी कि रह गए 81, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, x इज इक्वल टू 1200 गुना 81 बटा 90। 0 से 0 गया, 9 से ये गया, 9 9 81, 0 9 2 18 और 9 9 और 1 10। तो यानी कि वो व्यक्ति उस वस्तु को कितने में बेचेगा, 1080 में, तो उसे जो है 19% की हानि होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, मोहन ने अपना प्लॉट 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए में प्लॉट लिया व्यक्ति ने और 20% घाटे पर बेचा। यानी कि उसने प्लॉट लिया और 20% घाटे पर बेच दिया। वे उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% का लाभ होता? ट्राई कर सकते हो आप क्वेश्चन को, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को पॉज करो, खुद ट्राई करो। आफ्टर द अगर नहीं होता है तो आप जो है इस वीडियो को आगे प्ले करते हैं। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। 2 लाख का है, 20% घाटा यानी कि 80 रह गए। उसे कितने रुपए में बेचता कि 10% लाभ यानी कि 110 आ गए। सीधा क्वेश्चन है, एक्स की वैल्यू निकालनी है बेटा। 2 लाख बटा 80, ऐसे 0 से 0 गया, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 5 10, कितने आ गए? 1 2 3, 25 से कम 25 का 5 आ गया, 25 से कम 25, 26 22, 2,75,000, 2,75,000 रुपए का उसको लाभ होगा अगर वो कमाना चाहता है 10%। कितना? 10% से। तो ये इसका तरीका रहेगा और बेस रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने अपनी गाड़ी 35% लाभ पर 15,000 रुपए में बेचा। वे उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% की हानि होती? क्वेश्चन सारे सेम हुए, एक से एक चढ़ता क्वेश्चन, डिक्टो क्वेश्चन, मिलता जुलता क्वेश्चन। थोड़ा सा अपने आप ट्राई करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 15,000 रुपए की चीज और 35% लाभ कमाया है यानी कि 135 हो गया। अब वे उसे कितने रुपए में बेचता कि उसे 10% हानि होती यानी कि 90 रह गया। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, x इज इक्वल टू 15,000 गुना 90 ओवर 135। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 7 35, 5 3 15, 3 से काट दो, 9 से काट दो, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10,000। कितनी होगी? 10,000। यहां पे मिस्टेक है, 10,000। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन रहने वाले हैं। आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे जरूर बताना, और इनकी प्रैक्टिस जो है वो आपने करते रहना है। ठीक है, आगे भी हम नए क्वेश्चंस लेकर आएंगे। नए क्वेश्चंस के साथ जुड़े रहिएगा, और भी क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। बने रहिए इसी चैनल पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।